आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन अवस्थाएं पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ेंगे हम इसकी। पहले डी ब्लॉक के 3D श्रेणी पढ़ेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद क्या आता है? आयरन। आयरन के बाद मेरा आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद आएगा निकेल। निकेल के बाद आएगा कॉपर। कॉपर के बाद आएगा जिंक, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। देखो, ये करेगा +3, फिर ये करेगा +2, +2, +2। ये सारे तो +2 पहले स्टेप में +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। Cu सिर्फ +1 करता है, और कोई भी एलिमेंट 3D श्रेणी का +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। और Sc और Zn सिर्फ सिंगल ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद टाइटेनियम करेगा +3, +3, +3, +3, +3, +3, +3। अब कॉपर करेगा +2। कॉपर करेगा +2, ठीक है। टाइटेनियम करेगा +4, +4, +4, +4, +4, +4 और +4। कॉपर सिर्फ 2 ही अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, +1, +2, ठीक है। वैनेडियम करेगा +5, क्रोमियम करेगा +5, मैग्नीज करेगा +5, ठीक है। ये 3 तत्व हैं, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये 5 +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब क्रोमियम करेगा +6, आयरन, मैग्नीज करेगा +6, आयरन करेगा +6। आयरन +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ये हम वैल्यू प्रैक्टिकली निकालते हैं, ना कि ये कोई बात वगैरह, इसका कोई नियम नहीं है। बस ये ऐसे लीजिए आप, मिलिए कि आयरन +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, +6 प्रदर्शित करता। और मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखो, ये क्या है मेरी? ये है मेरी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इन्हें हम बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इन्हें हम बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो, नोट डाउन करो। यहाँ पे क्या हम नोटिस करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? देखो, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो लगभग सभी में हो। देखो यहाँ पे +2 क्या है? ये +2, ये क्या है मेरी? ये मेरी है साधारण ऑक्सीकरण अवस्थाएं। +2 और +3। +3 भी देखो, +3, ये क्या है मेरी? ये साधारण ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नोट डाउन करके लिखेंगे। यहाँ पर Sc व Zn परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था करते हैं। स्कैंडियम क्या है? स्कैंडियम +3 और जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो, ऑक्सीकरण अवस्थाएं कुछ तत्वों की जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपको आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यही होंगी। देखो, हम लिखते हैं कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे लिखेंगे भी हम। देखो, ये मिटाते हैं। कौन कौन से तत्व हैं उनकी हम देखो ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे CrO3, क्रोमियम O3 है, ठीक है। CrO3, इसमें क्रोमियम की +6 होगी। कैसे? ऑक्सीकरण में अवस्थाएं निकालते हैं, जिस तत्व की निकालते हैं उसे हम X मान लेते हैं,
और ऑक्सीजन की +2 होती है, इसके सफिक्स में जितना होता है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल में 0 लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कोई ओवरऑल में अगर आयन होगा तो उसे उसके बराबर में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे इसकी करेंगे +2 यानी हो जाएगा -2 3 जा 6 -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। ये तो कोई प्रयोगात्मक मान है, जैसे क्रिया की कोड में क्रिया की कोड निकालते प्रायोगिक तौर से वैसे ही है, जैसे K2CrO7 K2Cr2O7 होता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी निकालनी, इसमें भी Cr की क्या होगी +6 होगी। देखो कैसे, K की होती है +1 × 2 +x × 2 +-2 होती है इसकी ऑक्सीजन की इक्वल टू में 0। अगर कोई आयन वगैरह चार्ज होता है तो उसे बराबर लिखते हैं, जो +2 + 2x ये जाएगा -14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू आएगा 12, यहाँ ये घटा लेंगे, 14 से 2 जाएंगे, माइनस मारा चाहे उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2 6 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा +6 यानी 6, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और KMnO4 की निकालते हैं, KMnO4 की, इसमें Mn की आएगी 7, KMnO4 की, इसमें Mn की क्या होगी +7 होगी। देखो K की होती है 1 प्लस Mn की निकालनी है x, ऑक्सीजन की होती है -2 × 4 इक्वल टू 0। ये ऑक्सीकरण अवस्था में ऐसे निकालते हैं। अब देखो इसकी हो गई ये प्लस राबन प्लस ये माइनस हो गया 8 इक्वल टू में 0। अब देखो x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +7, जो कि सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। Mn की क्या आएगी 7, इसलिए Mn2O7 में निकालेंगे, Mn2O7 में यहाँ पे भी इसकी क्या आएगी +7 आएगी। देखो x × 2 प्लस -2 × 17 इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2x ये -14 इक्वल टू में 0, तो 2x बराबर क्या आएगा +14, ठीक है, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो x बराबर क्या आएगा +7। तो Mn की कितने, इन तत्वों में याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे निकाल लेंगे। अगर उनकी पूछी जाए ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी क्या होती है +2 होती है। कुछ तत्व और हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, BF5 हो गया, यानी वेनेडियम की निकालिएगा आप लोग, BF5 हो गया, और मेरा एक तत्व है CrF6 हो गया, और MnF4 हो गया, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। जैसे देखो BF5 CR6 CrF6 MnF4 देखो ऑक्सीकरण अवस्थाएं उन्हीं की होती हैं जिनके साथ में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है। यहाँ पे देखो बेरिलियम के साथ ऋणात्मक तत्व क्या है, फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, फ्लोरीन की होती है -1, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -5 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू +5, तो वेनेडियम की कितनी हो गई +5। जो वेनेडियम हमने क्या लिखा था, वेनेडियम +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसकी यहाँ पे निकालेंगे। क्रोमियम की x इसकी होती है -1 × 6 इक्वल टू में 0, ठीक है, तो हो जाएगा -6 इक्वल टू में 0, तो इसकी आ जाएगी x इक्वल टू +6, ये किसकी क्रोमियम की। इस प्रकार हम इसकी निकालेंगे MnF4 में, MnF4 में Mn की निकालनी है, x लिख लेंगे, इसकी होती है -1 × 4 इक्वल टू में 0, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू में 0। देखो हमने आपको बताया था M क्या है, M+4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है, यौगिक पे डिपेंड करता है कि इसमें किसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। फ्लोरीन की क्या होती है -1 होती है, ठीक है, इससे हमने सीखा कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं अगर ऐसे आपको तत्व मिलते हैं तो आप ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात करते हैं। अब देखो एक नोट डाउन करके देखना, ये जिन तत्वों के बारे में मैंने बताया स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यह शून्य व ऋणात्मक, ये शून्य व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण ये शून्य व ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं इसका उदाहरण देंगे हम आप, जैसे हमने ये निकाल लिया CiNiCO4, ठीक है, इसमें देखो ये Ni की होगी, इसमें Ni की नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा ये हम आपको अगले चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल यौगिक है, उदासीन है,
और जो तत्व उदासीन होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? शून्य होती है। कुछ देखो ऋणात्मक होगी, इसके लिए निकालते हैं CO3, CO5 लिखो, ये क्या है देखो -1। अब देखो क्या हमने निकाला, जैसे ये होता है न्यूट्रल, x की मान लेंगे, इसका होता है न्यूट्रल, इसकी होती है शून्य, और जो मेरा आयन ऊपर दे रखा होगा प्लस में दो आओ तो बराबर में प्लस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैं यहाँ पे जैसे निकालेंगे x + 0 = में 0 लिखेंगे ऐसे, तो इसकी आ जाएगी x = 0। अब यहाँ पे क्या आएगी x = -1। देखो यहाँ पे ये Mn क्या, ये +-1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें कितना चार्ज था, -1 का चार्ज था। और ये मेरा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जो उदासीन यौगिक होता है उसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट के बारे में और आपको बता दूं, उसके बाद मेरी ऑक्सीकरण अवस्था समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, कल हम फिर नए कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के सामने, यानी कौन ज्यादा उदासीन है, कौन ज्यादा स्थायी है, कौन अस्थायी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जो आपके एग्जाम में आते हैं बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, उसे बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो ये ऑक्सीजन के साथ, अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए, ये ऑक्सीजन के साथ कौन से तत्व 3D श्रेणी के तत्व, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका उदाहरण देंगे। यानी अगर जो भी यौगिक होगा अगर उसमें ऑक्सीजन है तो वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। जैसे ओस्मियस का देखते हैं, OSO4, देखो यहाँ पे इसकी निकालेंगे क्योंकि ओस्मियस के हमें निकालें तो इसकी मान लेंगे x, ऑक्सीजन की होती है -2 × 4 = में 0, तो आएगी -8 = में 0, तो x बराबर कितनी आएगी +8। ये मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था देखो प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। एक और लेंगे RuO4, यहाँ पे भी देखो इसकी x मान लेंगे, इसकी -2 × 4 = में 0, तो -8 = में 0, तो x बराबर क्या आ गया +8। ठीक है, ये यहाँ पे क्या, ये मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, कल हम आपको पढ़ाएंगे अर्धभरित, पूर्णभरित और अर्धभरित पूर्णभरित न होने पर कौन ज्यादा अधिक स्थायी होता है, कौन कम स्थायी होता है, इसके बारे में बताएंगे, कौन स्थायी है कौन स्थायी नहीं है। ये मैंने आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में आज पढ़ाया। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का टॉपिक मेरा आज कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं मैंने 3D श्रेणी की सारी लिखा दी है, इस प्रकार से आप सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकाल सकते हैं। कल हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग आप वीडियो को ध्यान से देखें।